अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा कि पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें 12 अभियुक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि ये साइबर फ्रॉड करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। ये 12 लोग पकड़े गए हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ एसपी आ रहे अमृत जैन जी हैं। सर, क्या कहेंगे? आप साइबर क्राइम के नोडल भी हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपने बताया 600 ग्रुप को चिन्हित किया गया है, 1000 से 1200 करोड़ का फ्रॉड होने से बचा है। सर, क्या कहेंगे? देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की 10 प्राथमिकताओं में से एक बड़ी प्राथमिकता है, जो कि साइबर फ्रॉड के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। इसी नीति के तहत आज अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़ा काम किया है, जिसमें कि 31 मार्च को वादी दिनेश चंद शर्मा ने एक तहरीर हमें दी थी, जिसमें कि 40-45 दिनों से उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के माध्यम से साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें उनके 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगभग गए थे। तो इस सूचना पे तुरंत ही संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस ने 2 बड़े काम किए। पहला, ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, ऐसे लगभग 600 व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स को चिन्हित करके मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से समन्वय स्थापित करके इन ग्रुप्स को बंद करवाया और ऐसी इन्वेस्टमेंट एप्स को I4C के माध्यम से बंद करवाया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे और हजारों करोड़ का फ्रॉड इसमें होने वाला था। तो ये फ्रॉड होने से अलीगढ़ पुलिस ने 2 दिन की कार्रवाई से बचाया। उसके बाद 16/26 तहरीर के आधार पर 16/26 साइबर थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत करा के जो वादी के साथ फ्रॉड हुआ था, इस संबंध में हमने आज अब 12 अभियुक्तों को 6 राज्यों से गिरफ्तार किया है और इन अभियुक्तों के कब्जे से साइबर फ्रॉड के सभी उपकरण बरामद हुए हैं और इनको आज न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे, ये फ्रॉड करने का इनका तरीका क्या था? क्योंकि आपने अभी बताया कि 12 अभियुक्त करेंगे और सारे अलग अलग राज्य से। क्या संबंध निकल के आया? ये फंसाते कैसे थे और किन लोगों को ये फंसाने का कार्य करते? देखिए, इसमें इन फ्रॉड की 3-4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो ये है कि आप विक्टिम को उसकी सोशल प्रोफाइलिंग करके, इंजीनियरिंग करके आप उसे आइडेंटिफाई करें। ऐसे विक्टिम्स जो अभी नया-नया स्मार्टफोन चलाना सीखे हैं या व्हाट्सएप चलाना सीखे हैं और जिनके बैंक खाते में बड़ी एक रकम हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे विक्टिम्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए गूगल पे सर्च करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ढूंढते हैं। और तीसरी चीज, इसके बाद इन विक्टिम्स को एक लिंक भेजा जाता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, वहां इन्हें टिप्स दी जाती है स्टॉक्स परचेज करने की। और स्टॉक्स परचेज भी ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से करवाते हैं, जिस ऐप्स में आपको लगातार हर दिन प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन उस प्रॉफिट को आप कभी निकाल नहीं सकते। उसके बाद जब फ्रॉड हो जाता है, ये पैसा जब लग जाता है, तो तुरंत उस पैसे को अनेकों हजारों बैंक अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से ये लोग ट्रांसफर करवा के और फिर उसे कैश में कन्वर्ट करके और फिर उसे US डॉलर में कन्वर्ट करके देश से बाहर भेज देते हैं। तो ये इस तरह का ये जो मोडस ऑपरेंडी है, पूरी जांच में अभी ये सामने आया है और बाकी इसमें जो आगे के अभियुक्त है, इन पे भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही कुछ नाम सामने आएंगे, आपको इस चीज से अवगत कराया जाएगा। इसमें आपने बताया कि ये लोग डॉलर में कन्वर्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं लिंक जो है बाहर से चल रहा है, मतलब देश से बाहर से चल रहा है, विदेश से चल रहा है। क्या मानते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि सर, अभी तक देखा गया है कि चालान ऐप का आ गया तो उससे पैसे कटने, तमाम तरीके की एक नया सिस्टम। तो सर, दर्शकों को किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो इन्वेस्टमेंट ऐप था, उसकी जब हमने IP ट्रेस करी, तो वो साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग और लाओस, कंबोडिया, यहाँ से ये ऐप संचालित हैं, ऐसा इसमें प्रकाश में आया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें जो सबसे बड़ा उपचार है वो साइबर अवेयरनेस का है, साइबर जागृति का है, जिसमें कि अलीगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी कर रही है। तो दर्शकों को मेरा यही कहना है कि आप ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ऐसी किसी भी डिजिटल अरेस्ट और ऐसी किसी भी गतिविधियों से बचें और ऐसे किसी प्रलोभन या भय में ना आए। और अगर फिर भी गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो तुरंत ही आप 1930 या डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल या डिस्ट्रिक्ट साइबर थाने को तुरंत आप रिपोर्ट करें। हमारी टीम ने भी आज इस तुरंत रिपोर्टिंग के बाद ही ये पूरा कदम उठाया, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा फ्रॉड होने से बचा। कितने लोग गिरफ्तार किए गए, बरामदगी इनसे क्या क्या हुई और कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है या ये सब हुआ? देखिए, आज अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 टीमों ने 7 राज्यों से 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ये अभियुक्त मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन यहाँ के रहने वाले हैं। और इनके विरुद्ध जो आपराधिक इतिहास है, वो ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये पकड़े ही नहीं गए और ये इंटरनेट पे अनेकों आइडेंटिटीज बदल के, अनेकों आइडेंटिटीज के पीछे ये छुपे रहते हैं। तो इनके कब्जे से हमें 25 मोबाइल फोन, 25 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, लगभग 30 बैंक बुक और चेक बुक्स मिली हैं और फर्जी सिमें मिली हैं, फर्जी जो फर्म्स होती हैं GST, उनको उन पे मोहर लगाने की सील्स मिली हैं। तो ऐसे कई उपकरण मिले हैं जो कि साइबर फ्रॉड में ये इस्तेमाल करते हैं। बादी से हम एक बार बात कर लेते हैं। बादी दिनेश चंद शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस जगह आप पोस्टिंग थे, क्या था पूरा मामला, कैसे आप इन लोगों के चंगुल में आए और लोग बचे तो फिर कैसे बचे? मैं अभी पोस्टेड नहीं था, मैं रिटायर्ड था, 2014 से रिटायर हो चुका था। और मैं वास्तव में ये बात थी मेरे मन में भी कि मैं खाली हूँ, समय भी है, तो क्यों ना मैं इस समय का सदुपयोग करूँ। और सदुपयोग इससे बढ़िया और क्या होगा कि अपने कैपिटल को बढ़ा लूँ, कल थोड़ा थोड़ा शुरुआत करूँ।
तो इन लोगों का ग्रुप बिल्कुल नया था। मैं 2 नवंबर को इस ग्रुप में ऐड हुआ था केवल चैट के माध्यम से, और फिर मैंने ग्रुप को वॉच किया। लोग पैसे कमा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर ड्यू डिलीजेंस की भावना थी, उसमें। और उसके अंदर सेबी का मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने दिया, फिर फायर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इसकी पूरी डिटेल दी, एक एग्रीमेंट दिखाया गया। फायर सिक्योरिटी काफी करीब 15-20 साल से नया नाम है, और वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट है वो सब मैंने साइबर सेल को दिए हैं। उसके डॉक्यूमेंट के बाद मैंने देखा कि अब ये तो जेन्युइन ग्रुप सा लग रहा है। जब इतनी कुछ मेरी ड्यू डिलीजेंस पूरी हो गई, मैं बैंक का एक डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, तो मुझे लगा मेरी ड्यू डिलीजेंस सफिशिएंट है। लेकिन बाद में पाया मैंने कि वो अंत में तो सफिशिएंट नहीं निकली, वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय सफिशिएंट लगी थी, तो 5,000 रुपए से मैंने सिर्फ प्रिकॉशनरी शुरुआत की। उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट इन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर डबल करके दिखाया। मैंने सोचा चलो 1 लाख रुपए और डाल देते हैं, ऐसी बात हो रही है डबल की तो निकाल लेंगे। तो फिर मैंने डाला, फिर मैंने 5 लाख रुपए डाला। उसके बाद मैंने कहा प्रॉफिट निकालूंगा, ये बोले निकाल लो। मैंने प्रॉफिट निकाला, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मुझे विश्वास जम गया। फिर मैंने कहा अब ये पैसा भी निकालने भी दे रहे हैं तो क्यों ना मैं और डाल दूं। तो मैंने फिर और डाला। अंत तो गत्वा एक बार डिमांड पहुंची 28 जनवरी को, इन्होंने एक पब्लिक इशू लाए। उस पब्लिक इशू को बोले कि मार्केट में चल रहा है वो, उसका उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिया। उसमें एक बात 3 करोड़ की डिमांड की, जो मैं दे नहीं सकता था। पहली बार मैंने परिवार को अपने इसमें कॉन्फिडेंस में लिया। सबसे बड़ी गलती क्या थी? परिवार को विश्वास में न लेना, ये सबसे बड़ी गलती मैंने महसूस की। फिर उसके बाद जब हो ही गया फ्रॉड, तो फिर मैं पुलिस के तुरंत आया। और वहां पर एक अच्छी बात ये हो गई जो मुझे अमृतसर एसपी साहब ने बताई कि आप, क्योंकि फ्रॉड प्रोसेस में है अभी, तो आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए हम कैसे इन सब लोगों को हेल्प करेंगे। तब उनके मन में इतने सारे लोगों को हेल्प करने की भाव बनी। मेरा तो एक छोटा सा फ्रॉड था 1 करोड़ रुपए का, और सोचिए 1000 करोड़ 1.5 लाख लोग, क्योंकि ऑनगोइंग चल रहा था प्रोसेस। तो कई ग्रुप से ऐसे, उन सबको उन्होंने बीड़ा उठाया। तो करीब 4 फरवरी तक वो लास्ट डेट थी उस इशू की। तो सर ने 3 से 4 अप्रैल की रात को ही वो सारे ग्रुप डिसमेंटल करा दिए, यानी वो क्लोज ही नहीं हो पाया पब्लिक इशू। मैंने तो दिया ही नहीं पैसा, और लोग भी देने से बच गए। ये एक बड़ी बात है, क्रिटिकल बात है। हमारे ग्रुप में भले ही 50 करोड़ रहे हो, जो भी रहे हो, लेकिन इट इज ए ट्रेमेंडस एफर्ट। इवन इफ आई डोंट गेट एनी मनी, डजंट मैटर। इतने लोगों का पैसा बचना मेरे लिए सुकून की बात है। और पूछिए, कुछ पूछना है तो। मैं ये कह रहा था कि लोग बाग इनकी बातों में कैसे उलझते हैं, इनका बचने का क्या कारण है? क्योंकि बचने दरअसल के 3 ही उपाय हैं सर। फैमिली को ऊपर रखो, बुद्धि को ठिकाने रखो, और जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास आए उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करो। 3 ही उपाय हैं मेरे समझ में, चौथा कोई उपाय है नहीं। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, लालच मत करो। इसकी जड़ लालच में है, लालच में और सिक्रेसी में। देखिए शेयर मार्केट में 2 ही इमोशन होते हैं, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड की वजह से आप इसमें फंसते हैं। आज मैं सीधी बताऊं क्या है, ग्रीड मेरे माइंड से जा चुकी है, उसी जगह शांति ने ले ली है, केवल अलीगढ़ पुलिस के कारण। दूसरा, फियर कहां जा चुका है? फियर जा चुका है गैंग में। यानी स्टॉक मार्केट की दोनों इमोशन अच्छी तरह से आपको देखेंगी। फियर देयर एंड ग्रीड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पीस, सुकून। अच्छा लग रहा है आपकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो बड़ा हुआ है। नहीं, मुझे विश्वास है वो नुकसान भी, देखिए अमृतसर का जो कमिटमेंट है ना, वो आप नहीं जानते हैं। वो कितना भी बोले वो नहीं आप जान पाएंगे, वो मैं ही जान पाऊंगा। क्यों? मैं उनके क्लोज रहा हूं 1 हफ्ते से। शनिवार को मेरी एफआईआर हुई थी, 31 तारीख को शनिवार था, और आज शनिवार है। क्या सोच सकते 7 दिन में इतना संभव था क्या? हिज एनर्जी एंड हिज कमिटमेंट, हिज विजन। क्या विजन था उनका जो मुझे भी नहीं था, कि 600 ग्रुप हो सकते हैं, मुझे कैसे मालूम होगा? तो ये जो विजनरी उनका स्टेप था ना, इट इज ट्रेमेंडस। और मैंने जो वहां कहा आपसे, भी हो गए थे। नहीं सर, अमृतसर की बात है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहां पे जाके आपको क्या मिलता है? शांति। और आई गॉट द सेम हियर। बिना कुछ बोले आपकी आंखें सारा कुछ, बट आई फील दैट जेन्युइनली, मतलब आई फील सो कंफर्टेबल व्हेनेवर आई सी हिम, आई फील एट होम। लेकिन आपकी हंसी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख है। लेकिन जाता हुआ दुख है। ये तो देखो, आने वाली खुशी के बाद जो दुख जाता है उसकी खुशी अलग होती है कि नहीं? लेकिन आपकी आंखें सारा कुछ बयान क्या बयान कर रही बताइए? आप जो लग रहा है आपको खुशी है अमृतसर के प्रति, जो आपका लगाव है, कह रहे 7 दिन में एक इतनी बड़ी कार्रवाई, इसकी आश्चर्यजनक। यानी मैं किसी को भी बता रहा हूं ना, तो विश्वास नहीं कर पा रहा है कोई भी। ऐसा संभव हो सकता है क्या? पर उन्होंने संभव कर दिखाया।
सर बड़ी चर्चा हो रही है, प्रार्थी एकदम खुश हैं, आंखों में आंसू, मतलब एक प्यार वाला बोले। एक तो अमृत गुरुद्वारा है, अमृत शर्मा, मतलब गुरुद्वारे सर आपकी तुलना हो रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके की बड़ी कार्रवाई 7 दिन के अंदर इतना बड़ा, वो भी अलग अलग स्टेट से जाके, सर निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। देखिए इसमें दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कार्रवाई सफल हो पाई है। पहला तो ये कि जो हमारे वादी खुद हैं, वो रिटायर्ड डीजीएम हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अवेयर हैं। तो उनके साथ जो भी फ्रॉड हुआ, जिस भी वजह से हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत उन्होंने संज्ञान लेते हुए पुलिस को इसमें एक एक चीज से अवगत कराया। कोई इसमें शर्म नहीं रखी, लाज नहीं रखी, जिसकी वजह से फिर हम एक एक चीज में घुस के हमें ये पता चल पाया कि ऐसे किस तरह के और व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं। तो हमने फिर वो कार्रवाई करके और सभी व्हाट्सएप ग्रुप बंद कराए। और दूसरा जो हमारी टीम है, जो हमारी सीओ सर्जना है, सीओ साइबर हैं ये, तो इनके निर्देशन में जो हमारे इंस्पेक्टर बीडी पांडे, एसआई अमित, और जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट है जिसमें जितेंद्र हैं, जिसमें एसआई धीरज हैं, और इन सभी ने मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके लगभग 7 राज्यों में एक साथ और इस पूरे जो ऑपरेशन को है, इसको अंजाम दिया है। और महज 5 दिनों में हमने 7 राज्यों से 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और आगे भी मुझे लगता है कि केस अभी और इसकी कड़ी जो है अभी बड़ी है, और इसमें आगे और भी अभी कार्रवाई की आवश्यकता है। बात देखिए, ये वो टीम है जिन्होंने की लगभग 1200 करोड़ जाने, अलीगढ़ पुलिस की ये है वो शानदार टीम जिन्होंने 1200 करोड़ जाने से बचाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सर क्या कहेंगे, ये आपकी जो टीम है, 600 व्हाट्सएप ग्रुप आइडेंटिफाई करना, फिर लोग आपको एक बड़ी कार्रवाई तो सर। हाँ, देखिए ये काफी बड़ी कार्रवाई जो है, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय की 10 प्राथमिकताओं में से एक साइबर क्राइम को रोकना, उसी नीति के तहत आज अलीगढ़ पुलिस ने काम करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दो प्रमुख भाग रहे। पहला, जिसमें कि हमारे वादी श्री दिनेश चंद्र शर्मा, जिन्होंने त्वरित एक इस पूरे फ्रॉड का संज्ञान लेते हुए हमें एक एक बात से, छोटी छोटी बात से, अपनी चैट से, अपने अपना जो इन्वेस्टमेंट था उन सबसे अवगत करवाया, जिसकी वजह से हमें ये आइडिया मिल सका कि ऐसे और अन्य कहीं व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारी टीम जो जिसमें हमारे यंग 2023 बैच के कई दरोगा हैं और साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर्स हैं, जिसमें कि कुछ अगर प्रमुख नाम मैं लूं तो जिसमें सीओ साइबर सर्जना, इनके निर्देशन में इंस्पेक्टर बीडी पांडे, एसआई अमित, एसआई राहुल, एसआई अभिमन्यु मलिक, एसआई धीरज, ऐसे अन्य कई लोग जिन्होंने हमारा इसमें टेक्निकली सपोर्ट दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से और I4C से, गूगल से, मेटा से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, बैंक नोडल अधिकारी, सभी से इन्होंने समन्वय स्थापित करते हुए लगभग 7 राज्यों में महज 4 दिनों के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और बड़ी रिकवरी के साथ उन्हें आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष आज इन्हें पेश कर रहे हैं। सर पूरी टीम भी आपकी बधाई की पात्र, हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। देखिए ये वो टीम, जिस टीम की हम बात कर रहे थे, उनके नोडल खुद सामने मौजूद हैं। और ये वो टीम है जिन्होंने कि लगभग 5 दिन में अथक प्रयास से जाकर 7 स्टेटों से 12 मुलजिमों को, जिनका ना कोई चेहरा पता, सिर्फ आईपी एड्रेस के माध्यम से। निश्चित रूप से कहने में ये चीजें आसान जरूर लगती हैं, लेकिन टीम जो वर्क है वो साफ तौर से कंधों पे जो स्टार है, तभी तो हम कहते हैं ना, अलीगढ़ पुलिस यानी पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। ये पुलिस है कहीं ना कहीं जिसके साइबर फ्रॉड जिसके साथ में हुआ, आज उन्होंने पुलिस के प्रति उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये टीम की वजह से है। और निश्चित रूप से ये टीम धन्य की पात्र है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 1200 करोड़ 600 व्हाट्सएप ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में 12 अभियुक्तों को पकड़ना, एक निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई। और साफ तौर से यही कहना है कि अगर आपके साथ में कोई भी अगर साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत थाने आइए, मुकदमा लिखवाइए और परिवार को आप भरोसे में लेके चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही कि आप लालच नहीं करिए, तो इसमें आप साइबर फ्रॉड में नहीं फंसेंगे।